Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the topic Henry Ibsen as a dramatist. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. Henry Ibsen is known for his revolutionary contribution to the development of modern theatre. Modern theatre में इनकी बहुत contribution थी, इस वजह से इन्हें जाना जाता है and is considered as a key figure in the field of drama. फील्ड ऑफ ड्रामा के की फिगर भी समझा जाता है. इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है. ग्रोन अप इन अ मिडिल क्लास हाउस होल्ड, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं ये बड़े हुए हैं. इब्सन्स फॉर्मेटिव ईयर्स इन्फ्लुएंस हिज एटीट्यूड परसेप्शन ऑफ बोथ पर्सनल चैलेंजेस एज वेल एज सोशल कन्वेंशंस. तो जब वहाँ पे वो ग्रो हुए हैं तो वहाँ से उन्होंने अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी उन्होंने देखे हैं उस लाइफ में, सोशल इश्यूज भी देखे हुए हैं. ही एक्सप्लोर्ड कंटेंशन इश्यूज इन हिज प्लेस व्हिच वर डिस्टिंग्विश्ड बाय अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल थिएट्रिकल ट्रेडिशन एंड अ डेडिकेशन टू रियलिज्म. इससे पहले 19th सेंचुरी में जितने भी थिएटर में ड्रामाज या प्लेस वगैरह परफॉर्म होते थे वो सारे एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे ज़्यादा. तो मतलब उन्होंने वो ट्रेडिशनल से हट के कोई चीज़ दिखाई जो कि रियलिज्म थी, रियल सिचुएशन थी, किसकी एक मिडिल क्लास फैमिली की, एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल की जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया. ही स्पेशली चैलेंज द डोमिनेंट नॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी सोसाइटी. 19th सेंचुरी के डोमिनेंट नॉर्म्स को उन्होंने चैलेंज किया है. द रीजन दैट इब्सन्स वर्क आर स्टिल एडमायर्ड एंड थॉट प्रोवोकिंग बाय ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड is because of his enormous impact on the development of dramatic narrative. और ड्रामाज में जितने भी रियलिज्म के इम्पैक्ट हैं वो इन्हीं की बदौलत हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रेजेडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब एक आम इंसान की ट्रेजेडी जो है वो इन्होंने अपने ड्रामाज में एक्सप्लेन की है. Ibsen's plays often focused on the tragedy of ordinary people. He believes that the struggle and conflict faced by everyday individuals could be just as powerful and significant as those of kings or nobles. एक कॉमन मैन जो स्ट्रगल करता है उसकी स्ट्रगल जो है वो मोर पावरफुल एंड सिग्निफिकेंट हो सकती है किसी किंग और नोबल इंसान से. इन वर्क्स लाइक अ डॉल्स हाउस एंड घोस्ट, इब्सन पोर्ट्रेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स एंड शेड लाइट ऑन सोशल इश्यूज ऑफ हिज टाइम. ये दो फेमस ड्रामाज हैं, फेमस वर्क्स हैं जिनके अ डॉल्स हाउस एंड घोस्ट, जिसमें उन्होंने ऑर्डिनरी इंडिविजुअल जो है उसकी सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया है. हिज एबिलिटी टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को वो कैप्चर इस तरह करते हैं. मेड इज प्लेस रिलेटेबल टू ऑडियंस ऑफ ऑल बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी ऑडियंस है वो अपनी जिंदगी से उस प्ले को, उस ड्रामा को रिलेट करने लग जाता है. इस तरह उन्होंने कॉमन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है. नो आर्टिफिशियलिटीज ऑफ प्लॉट. Ibsen was known for his commitment to realism in his plays. Ibsen was known for his commitment to realism in his plays. उन्होंने अपने प्लेस में रियलिज्म, एक रियल चीज को एक्सप्लेन किया है, इस वजह से वो जाने जाते हैं. He tries to create stories without artificial और contrived plot. कोई भी आर्टिफिशियल और contrived plot मतलब पे उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया. Instead he focused on depicting real life situations and characters that audience could relate to. उन्होंने ज्यादा फोकस किस पे किया? रियल लाइफ सिचुएशन पे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे और रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे फोकस किया है ताकि जो ऑडियंस है वो उसको अपने आप को उसके साथ रिलेट कर सके. This approach made his plays feel authentic and allowed him to explore deeper themes and social issues. इस अप्रोच ने उनके जो थीम्स हैं उनको एक्सप्लोर किया और सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया. It's one of the reason why his works continue to resonate with audience today. इसीलिए स्टिल इनके वर्क जो है वो टुडे जो आज के ऑडियंस है उसके साथ भी रिलेट करते हैं, वो भी इसको पढ़ना पसंद करती है. रियलिज्म इन कैरेक्टर एंड डायलॉग. इब्सन्स कमिटमेंट टू रियलिज्म एक्सटेंडेड टू बोथ हिज कैरेक्टर एंड डायलॉग्स. इब्सन जो कि उसकी रियलिज्म ना सिर्फ उसके मतलब वर्क पे बल्कि उसके एक एक कैरेक्टर के एक एक डायलॉग में नजर आती है आपको. ही वांटेड हिज कैरेक्टर टू फील लाइक रियल पीपल. वो अपने कैरेक्टर्स को ऐसे फील करना चाहते हैं जैसे बिल्कुल कॉमन लोग, आम लोग बात कर रहे हैं, रियल में इंसान एक दूसरे से बोलते हैं. विद फ्लॉज, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मोटिवेशंस दैट ऑडियंस वुड अंडरस्टैंड. जो डेली लाइफ के रूटीन के कॉम्प्लेक्सिटीज, फ्लॉज या मोटिवेशंस जो होती हैं एक कॉमन मैन की, उनको वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनकी जो ऑडियंस है वो उन्हें अंडरस्टैंड करे जो उस ऑडियंस बाय इटसेल्फ उस चीज में सर्वाइव कर रही होती है. His dialogue was natural and reflective of how people actually spoke. उनके डायलॉग्स इतने नेचुरल रिफ्लेक्टिव है ना जैसे रियल में इंसान बातें करते हैं. Which added to the authenticity of his play. ये चीज उनके प्लेस में मजीद ऑथेंटिसिटी ऐड कर देती है. It made the characters and their interactions feel genuine and relatable. Genuine, real and relatable with audience. ठीक है. Prose dialogue. Ibsen often used prose dialogues in his plays. Prose यानी नसर जो होती है, prose dialogues उन्होंने यूज किए हैं instead of using poetic और heightened language. ठीक है, कोई शायरी वगैरह या कोई उन्होंने स्पीडी लैंग्वेज यूज नहीं की. ही ऑप्टेड फॉर अ मोर नेचुरल कन्वर्सेशनल स्टाइल. ठीक है, जैसे दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, मोर नेचुरल से उन्होंने एक नेचुरल चीज उन्होंने अपने प्लेस में अडॉप्ट की है. दिस चॉइस मेड हिज कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन फील रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल. The use of prose dialogues allowed Ibsen to capture the nuances of everyday speech and create a sense of authenticity in his plays. Prose dialogue जो उन्होंने यूज किया वो कैप्चर करते हैं nuances of everyday speech, जो डेली लाइफ में कॉमन मैन स्पीच करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं. It creates sense of authenticity in his plays. Authenticity उनके प्लेस में इसने क्रिएट की है. इब्सन की डीप अंडरस्टैंडिंग उसके ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ उनका रिलेशनशिप जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इब्सन हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड रिलेशनशिप. ही वाज एबल टू पोर्ट्रे द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड डायनामिक बिटवीन पीपल इन अ वे दैट रेजोनेट विद ऑडियंस. उन्होंने पोर्ट्रे अपने कैरेक्टर्स को ऐसे किया है कि किस तरह उन्हें रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस करना पड़ता है एंड द डायनामिक बिटवीन पीपल इन अ वे दैट, और इस तरह डायनामिक जो है
सिचुएशन क्रिएट कर दी है रीडर्स के दरमियान और उस कैरेक्टर के दरमियान जिसे वो रीडर्स पढ़ रहे हैं. वेदर इट वाज एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैरिज इन अ डॉल्स हाउस और द सीक्रेट्स एंड बेट्रायल्स इन घोस्ट, ये उनके दो फेमस वर्क्स हैं. Ibsen's understanding of human emotions and motivations made his plays incredibly powerful and thought-provoking. His ability to capture the depth and interests of human relationship is one of the reasons why his works continue to be studied and performed today. इनकी इस एबिलिटी की वजह से ये बात प्रूव होती है कि क्यों उनका वर्क जो है वो स्टिल पढ़ा जाता है और परफॉर्म किया जाता है. As an author of the problem play, Ibsen is actually considered one of the pioneers of problem play genre. These plays often tackled controversial or taboo subjects, challenging societal norms and conventions. Ibsen's works like A Doll's House and Hedda Gabler are prime examples of his problem plays. As they delved into themes such as gender roles, societal expectations, and the limitations placed on individuals. जैसे हमने हेडा गैदर के पे वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें हमने देखा था कि जेंडर रोल्स किस तरह जो जेंडर है वो मेल डोमिनेंसी है, किस तरह जो मेल है वो फीमेल्स को अपनी पावर में लेना चाहते हैं. सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है एक मेल से, एक फीमेल से क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसका बिहेवियर कैसा हो. एंड द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स की हमने वहाँ पे देखा कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें मेल जा सकती है, फीमेल्स नहीं जा सकती, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं फीमेल्स पे और किसी भी इंडिविजुअल्स पे. His thought-provoking approach sparked discussion and raised awareness about important issues of his time. उनकी यही जो थॉट प्रोवोकिंग अप्रोच है वो एक चिंगारी है इस बात पे डिस्कशन करने के लिए उस टाइम पीरियड में कि कौन से इश्यूज थे, कौन सी उनकी हम उस टाइम पीरियड की अवेयरनेस आती है, उसके इंपॉर्टेंट इश्यूज हमारे सामने आते हैं. Attitude of questioning in Ibsen's social plays. Ibsen's social plays definitely had an attitude of questioning ingrained in them. He challenged the status quo and questioned societal norms through his character and their stories. उनकी stories, उनके characters ऐसे हैं कि जिन पे questions arise होते हैं. By exploring topics like gender inequality, the role of women, and the hypocrisy of the Ibsen prompted audience to question and reevaluate their own belief and values. His plays encourage critical thinking and spark conversation about important social issues. End पे इसका conclusion आ जाता है. In conclusion, Ibsen's impact as a dramatist cannot be overstated. His realistic approach to character development and dialogue, his exploration of complex human relationships, and his willingness to challenge societal norms have solidified his place as one of the most influential copyrights in history. His work continue to be studied, performed, and celebrated for their thought-provoking themes and enduring relevance. Ibsen's contribution to the world of drama have left a lasting legacy that continue to inspire the captivate audience around the globe. Basically, हेनरिक इब्सन जो है वो एक नई चीज को उन्होंने मुतारिफ करवाया था थिएटर में, वो थी मॉडर्निज्म उनके ड्रामाज में. मतलब इससे पहले जो भी जितना भी लिटरेचर था या जितने भी वर्क्स होते थे वो सारे जो थे वो उन किंग्स क्वींस वगैरह की लाइफ में होते थे. हेनरिक इब्सन ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न थिएटर में एक इंट्रोड्यूस करवाया सोशल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन मैन. किसी भी सोसाइटी में आप देख लें अपर क्लास आपको बहुत कम मिलेंगे और मिडिल क्लास होते हैं वो ज्यादा लोग होते हैं और ज्यादा सर्वाइव भी माशरे में उन्हीं को करना होता है. और ना ही जो अपर क्लास होते हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो बैठ के लिटरेचर रिव्यू करें, बैठ के उसे पढ़े. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने. फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.